नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए हम एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं, बीटीयूपी एग्जाम स्ट्रेटजी। जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे भी होंगे, इसमें हम आपको जो है 15 दिन में आप कैसे पढ़ाई करेंगे उसके ही बारे में बताएंगे, क्योंकि एग्जाम आपका टल गया है और एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से आपका पूरा पढ़ाई का जो एकदम आप प्लान बनाए रहे होंगे ना, वो एकदम डिस्टर्ब हो गया होगा। यानी कि आप पूरी तैयारी कर चुके होंगे, कुछ सब्जेक्टों की जो बची हुई रिमेनिंग रही होंगी, जैसे कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं उनको तैयारी करनी रही होगी, तो उसी में लगे रहे होंगे। और एग्जाम टल गया तो आपका ऐसा भी लगा होगा कि अरे यार, अब क्या, अब तो पेपर होगा नहीं तो क्या पढ़ें छोड़ें। तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब होता है। कई सारे लड़के हमारे पास कॉल भी किए, अभी सुबह भी बात हो रही थी, तो बहुत सारे लड़के बताए कि सर कुछ थोड़ा सा प्लान बताइए, जिसकी वजह से हम क्या करें कि थोड़ा सा प्लान करके अपना पढ़ाई क्या करें, कंप्लीट कर सकें। तो इसके लिए हम एक प्लान लेकर आए हैं आपको, और जैसे मैं बताऊंगा वैसे स्टेप वाइज आप काम करिएगा। और आपका पढ़ाई काफ़ी अच्छा जो है जो इम्प्रूव हो जाएगा, देखिए। और इससे नंबर भी आपको अच्छा थोड़ा गेन होगा, ठीक है। हम ये उम्मीद करते हैं, ये सभी ब्रांच के लिए है। तो जरा यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि आखिर हम लोग पढ़ाई कैसे करें, जो कि ये कौन कौन से कितने दिन कैसे पढ़ाई करें, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो ये 15 दिन का पूरा ये प्लान बनाए हैं। 15 दिन में आपको क्या करना है, जैसे अभी क्या है ना कि आपका जो एग्जाम है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में अगर हम मान के चलें तो 5 से 6 फरवरी के बाद आपका एग्जाम क्या होगा, स्टार्ट होगा, अगर होना होगा तो। ठीक है। और वैसे जहां तक है कि 5 से 6 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा, अगर इसको हम ध्यान में रखें, ठीक है, तो हमारे पास टोटल 15 दिन का समय मिलता है आज से हमें क्या है, 15 दिन का समय मिलता है। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है, ये सभी ब्रांच के लिए है, ध्यान रखिएगा। चाहे वो सिविल वाले हैं, सिविल वाले तो हमारे हमसे पढ़ते ही हैं सभी। अगर सभी और भी ब्रांच के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, कोई भी ब्रांच के हैं स्टूडेंट, तो वो उन सभी के लिए जो है अप्लाई होता है, उन सभी पर। तो आप लोग भी सिविल वाले अगर देख रहे हो तो उन सबको शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो। अगर हम 5 से 6 फरवरी की डेट लेकर मान लीजिए चलते हैं, क्योंकि हमें चलना भी पड़ेगा वही लेकर, तो हमें 15 दिन का समय यहाँ पर क्या होता है, मिल जाता है। इस 15 दिन में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि चेक योर सिलेबस। सबसे पहले हम अपना सिलेबस चेक करेंगे, जो आप पढ़ रहे थे सिलेबस बीटीयूपी वाला, कि उस सिलेबस में हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि हम नहीं पढ़े थे अभी तक। हो सकता है कुछ ऐसे टॉपिक हो जो आप नहीं पढ़े हों, ठीक है, कुछ छूट गई हों, जल्दीबाजी किए हों, तो हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हों। ठीक है। तो इसके बारे में जो है आप क्या करिए, थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए, उन टॉपिकों को नोट कर लीजिए। ठीक है। जब आप उन टॉपिकों को नोट कर लेंगे तो वो रिमेनिंग है, बचे हुए हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो पहले आप एनालिसिस करिए क्या क्या चीज़ों में हमारे कमी है, कमियों को भी देख लीजिए, कौन कौन चीज़ें नहीं पढ़े थे, रिवीजन नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करिए। यानी सिलेबस भी देखना है, क्या रिवीजन नहीं कर पाए हैं वो भी देखना है, सब नोट कर लीजिए सीक्वेंस वाइज। ठीक है। जब आप इसको नोट कर लें तो आप क्या करना है, आपको आज ही से रिमेनिंग सिलेबस आपको पहले कवर करना है 3 दिन में। 3 दिन का समय निकालिए, आज का, कल का, परसों का, 3 दिन का समय निकालकर जो टॉपिक आपका अभी तक आप पढ़े ही नहीं थे, एकदम एकदम नहीं पढ़े थे, सोचे थे कि यार छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं इसको, उसको क्या करिए कि आप 3 दिन में पढ़ लीजिए। आप हमारे आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हैं, हर जगह उपलब्ध है, या कहीं से भी आप कंटेंट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद 3 दिन जब आपका कंप्लीट हो, इस बीच और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ रिमेनिंग सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है। जब 3 दिन बीत जाए उसके बाद 2 दिन का आपको और समय लेना है, और इसमें सिर्फ ड्राइंग का प्रैक्टिस करना है। ड्राइंग अगेन प्रैक्टिस, यानी एक दो बार आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे और एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। और वैसे अगर हम देखें ना तो सभी सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट ड्राइंग है, सभी सेमेस्टर में लगभग एक सब्जेक्ट ड्राइंग है ही है, चाहे वह सेकंड से फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे वह थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे वह फिफ्थ सेमेस्टर हो, सभी सब्जेक्ट, सभी ब्रांचों में भी लगभग ड्राइंग का एक रहता ही है। ठीक है। मैकेनिकल में भी जो है वहाँ पर ड्राइंग है, और इलेक्ट्रिकल में भी सर्किट वगैरह का ड्राइंग है, तो हर जगह पर लगभग ड्राइंग रहता है। अगर ड्राइंग नहीं है तो यहाँ पर आप कोई सब्जेक्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 2 दिन प्रैक्टिस करना है, फास्ट ट्रैक पर रफली उसको बनाना है, और डायमेंशन वगैरह बकायदा याद करना है। ठीक है।
तो ये 5 दिन आपके निकल गए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि रिमेनिंग सब्जेक्ट रिवीजन विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि सभी सब्जेक्ट को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बना रहे थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना, ये प्रीवियस ईयर पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो है ये बनाया जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बनाकर आपको देते हैं। तो ये देखना है कि जो सब्जेक्ट का आपका क्या है रिवीजन नहीं हुआ है उसको आपको करना। जैसे हम 5th सेमेस्टर में अभी सर्वेइंग का नहीं करवा पाए रिवीजन, तो अभी 2 दिन बाद हम शुरू कर देंगे। तो ये 3 दिन 5 दिन आप तब तक ये काम करिए, फिर रिवीजन आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, जो सब्जेक्ट रिवीजन नहीं हुआ है, एक भी बार अभी तक नहीं हुआ है, उन सब्जेक्ट का रिवीजन आप 5 दिन का समय दे रहे हैं। 5 दिन में अगर आप 2-3 दिन में हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 5 दिन का कम से कम समय आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर हो जा रहा है तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लेनी है। देखिए आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट में 1-2 सब्जेक्ट में जरूर न्यूमेरिकल है। ठीक है, किसी के 2 सब्जेक्ट में, किसी के 1 सब्जेक्ट में, तो सभी न्यूमेरिकल को आप प्रैक्टिस करिए। अगर उसमें 5 दिन में कोई समय बच जा रहा है तो उसमें ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो 1 दिन का इसके लिए समय से अलग से ले लीजिए। पहले पूरा फार्मूला लिखिए और सिर्फ ये देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा मैं करवाया हूं क्वेश्चंस उसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो 1 दिन इसमें चला जाएगा। उसके बाद फिर आपको 2 दिन का और समय निकालना है। उसके बाद क्विक रिवीजन ऑल सब्जेक्ट, यानी कि पीछे भी कई सब्जेक्ट रिवीजन किए होंगे आप अभी पेपर से पहले, वो सब्जेक्ट का और इधर जो रिवीजन किए थे इस सब्जेक्ट का, सबको मिलाकर क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन ना आप एक सब्जेक्ट को 4 से 5 घंटे में कर सकते हैं आसानी से, यानी फटाफट फटाफट आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, अच्छा अच्छा ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे करके आप एक बार जो है क्या कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट को 2 दिन में रिवाइज क्या करिए, दोबारा कर लीजिए। ठीक है, अब आपका यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 13 दिन आपके क्या हुए, कंप्लीट हो गए, यानी कि हम लगभग 4 और तारीख तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, 4 फरवरी तक। फिर आपका मान लीजिए 6 या 7 तारीख से अगर पेपर है, हम मान लेते हैं, तो आपको फर्स्ट पेपर का फिर रिवीजन करना है एग्जाम के 1 दिन पहले। जो पहला पेपर हो उसका रिवीजन फिर से करिए आप, यानी कि यहां पर रिवीजन हो ही गया, फिर एक बार रिवीजन आप पहले भी किए रहे होंगे, फिर रिवीजन एक बार करना है। तो इसी तरह से फिर सभी सब्जेक्ट के एग्जाम से 1 दिन पहले सबका रिवीजन करना है। अब रही बात जैसे कोई लास्ट वाले जो पेपर, लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है, आप मतलब टाइम टेबल में जो लास्ट पेपर होता है उसमें 2-3 दिन का समय भी मिल जाता है, तो उस सब्जेक्ट का आप उतना ज्यादा रिवीजन मत करिए, आप उसको वहीं पर रिवीजन करिएगा। 3-4 दिन का जो समय मिल जाता है, एक सब्जेक्ट जरूर रहता है सबका लगभग जो लास्ट में जाता है। ठीक है, तो इतने इस तरह से आप क्या करिए, एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए चले जाइए, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, अरे ये नहीं पढ़ पाए, वो नहीं पढ़ पाए, ये ऐसा वैसा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में भी बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल भी ना करिएगा, क्योंकि ये है आपका डिप्लोमा। ये क्या है भैया, डिप्लोमा, इसको आप भूलिए नहीं। आप लोग भूल जाते हैं कि हम डिप्लोमा भी कर रहे हैं, ये है डिप्लोमा, और डिप्लोमा में ना बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो है नहीं आता है, ये आप गलत फहमी में हमेशा रहते हैं, और वहीं पर जाके क्या होते हैं, मार खा जाते हैं, और लिख के उल्टा सीधा आते हैं तो नंबर भी कम मिलता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को क्या करना है, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल पे नहीं, ज्यादा थ्योरी पर फोकस करिए, क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, और रिवीजन जो करते हैं ना, ये हमेशा लिख कर किया करिए। जैसे आप रफली ऐसे से हेडिंग वाइज लिखते जाइए और उसमें क्या है, पढ़ते जाइए। पढ़ तो रहे हैं नोट्स से, ठीक है, लेकिन हेडिंग को जरूर आप लिखिए, पॉइंट को एक हेडिंग लिखिए, फिर उसको किताब से या नोट्स से अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हेडिंग लिखिए, फिर पढ़ लीजिए। तो बगल में इस तरह से देखते हैं ना, जैसे बड़े बड़े अधिकारी लोग क्या करते हैं, कोई चीज आप बताते हैं तो उसको पॉइंट वाइज जैसे लिखते रहते हैं, तो उस तरह से आपको काम करना है एकदम। और जो चीजें आपको लग रहा है कि ये टॉपिक बार बार भूल जा रहा है, तो उसके लिए क्या करिए कि एक शार्ट नोट बना लीजिए, ऐसे मतलब नोट्स क्या उसमें लिख लीजिए चाहे कि ये टॉपिक हमको भूल जा रहा है, तो उन्हीं टॉपिक को आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिए। वो टॉपिक को आपको अलग से लिखना होगा, तभी आपको याद रहेगा, नहीं सब भूल जाएंगे। एग्जाम से पहले उन टॉपिक को क्या करना है, दोबारा देखना है, इसीलिए उसको एक बार टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ये था आपका पूरा 15 दिन का शेड्यूल, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। हाँ, उनके लिए बता दें, रुके रहिए आप लोग, जाना नहीं है, अभी वीडियो बने रहना है।
उनके लिए बता दें, जैसे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि सर हम कहाँ से वीडियो देखें, अभी तक कोर्स भी हम नहीं लिए हैं। तो आप बीके एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर थर्ड सेमेस्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, फिफ्थ सेमेस्टर में बनाया हूँ। यहाँ पर नीचे प्लेलिस्ट, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, और आप उसको क्या करिए, अच्छा खासा वहां से वीडियो, और एक ही फोल्डर में ऑल सब्जेक्ट है, और ज्यादा नहीं, 7-7 8-8 घंटे की क्लासेस है, वहां से आप रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, देखिए नोट्स हमारे सभी हैंड रिटन है, इसलिए नोट्स को जो है पेड रखा गया है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इधर से उधर नोट्स उल्टा सीधा बहुत कर रहे थे, तो इससे क्या होती, प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जाके आप एप्लीकेशन से नोट्स ले सकते हैं वहां से। और उसके लिए आपके जो है, अगर देखिए हम तो अट्रैक्टिव ऑफर भी हम दे रखे हैं आपको। अट्रैक्टिव ऑफर ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपको अभी थर्ड सेमेस्टर का नोट्स चाहिए या क्लासेस चाहिए या जो भी, तो आप क्या करना है, आप फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स ले लीजिए। फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स जब आप लेंगे, गोल्ड पैकेज लेना है, उसमें आपको सारे नोट्स थर्ड सेमेस्टर के फ्री मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएंगे, और आपको जब एग्जाम होने के बाद जब फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो इसी में आपकी क्लासेस भी चलेंगे, दोबारा आपको पैसा फिर नहीं पे करना है। इसी तरह से सिक्स सेमेस्टर का भी ले सकते हैं फिफ्थ सेमेस्टर वाले, और उसमें जो है थर्ड सेमेस्टर का सारा नोट्स कंटेंट फ्री मिल जाएगा। तो आपको एक ही बार इनरोल होना है, अगर आगे होना हो तो अभी कर लीजिए, और ये वैलिडिटी भी रहेगी, और आपको इसका नोट्स भी प्रॉपर वे में मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम चार्ज है, विद इन आपका ये लगभग 717 रुपए चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज नहीं है। तो इसमें दोनों चीजें आपको मिल जा रही हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास नोट्स है पहले से, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक क्या करना है, देखना है, और ऐसा भी तो बहुत समय भी है, आप वीडियो से भी नोट्स बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तो तैयारी आप एकदम बनाए रखिए, ढिलाई मत करिए, अगर मौका मिला है तो उसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए, समझ रहे, पूरा पूरा फायदा उठा लीजिए आप। अभी मौका आपको अगर मिल गया, वैसे एग्जाम तो हम जहां तक हमारा ये मेरा अनुमान जहां तक है, तो 5 से 6 फरवरी तो तुरंत नहीं स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है कि आपको 10 फरवरी तक चला जाए, ठीक है। इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखिए, और आपको टाइम मिल जाएगा। तो सेशन को फिर एंड करते हैं, और वीडियो में बने रही, जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो या कोई भी जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, जिससे आप फिर आकर सबसे पहले अपना न्यूज भी यहाँ पर, और हम कोई भी चीज अथेंटिकेट ही आपको बताते हैं, कभी फालतू वाली चीजें इस सब पर चर्चाएं नहीं करते हैं कि आपका समय जो है बेकार हो, ठीक है। तो इसीलिए सभी लोग जो है क्लास क्या करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपको। हाँ, और हम कॉपी लिखने का जो तरीका है ना, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अभी 1-2 दिन में देखते हैं, आ जाएगा वो भी वीडियो, कॉपी कैसे लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।